क्रिटिसिज्म की दुनिया में प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बाद अगर किसी ग्रेटेस्ट क्रिटिक ने इस दुनिया में कदम रखा है ना, तो वो लॉन्जानिस है। क्या वजह है कि लॉन्जानिस इम्पोर्टेंट है और ग्रेटेस्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले लॉन्जानिस की क्रिटिसिज्म की जो बुक है सबलाइम के मुतालिक हमें जानना पड़ेगा। सबलाइम में बहुत सारी चीज़ों को नए अंदाज से एक्सप्लोर किया है, नए अंदाज से नई चीज़ों को, नया रूप लिटरेचर को इस लॉन्जानिस ने दिया है। ये कहता है कि अगर आप आज किसी राइटर को जानते हैं ना, तो किस वजह से वो राइटर मशहूर है? वो इसीलिए मशहूर है क्योंकि इस राइटर का स्टाइल ऑफ राइटिंग और डिक्शन बेहतरीन है। और ये इसलिए भी मशहूर है कि वो अपनी अच्छी डिक्शन से जाना जाता है, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे थॉट्स से, क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस की वजह से वो जाना जाता है। उस राइटर को ये भी पता होता है कि कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, चॉइस किस अल्फाज को कहाँ पे किस तरह यूज़ करना है। लॉन्जानिस के ख्याल में पोइट्स और प्रोज राइटर्स लैंग्वेज का ना बेहतरीन इस्तेमाल करके ना एक अलग पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल की रखी है। खैर, अब हम इस ऑन द सबलाइम बुक को ना डीपली जाकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑन द सबलाइम के मीनिंग्स का पता हो। गौर से सुनिएगा कि सबलाइम वर्ड का मतलब है एलिवेटेड, सुप्रीम, यानी आला और बेहतरीन। ये इसके मीनिंग्स हैं। अब इसके मीनिंग्स हमें यहाँ तक तो क्लियर हैं, लेकिन लॉन्गिनस क्या कहता है कि सबलाइम या सब्लिमिटी अगर हम इसे लिटरेचर में डिफाइन करें तो इसका मतलब बनेगा कि क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस इन लैंग्वेज, इन मोरालिटी, इन इंटेलेक्चुअलिज्म, इन स्पिरिचुअलिज्म एंड इन आर्ट। यानी लिटरेचर में सब्लिमिटी होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लिटरेचर की एक तरह से सोल है। आप अगर देखें तो लिटरेचर में हमें मोरालिटी नज़र आती है, ग्रेटनेस नज़र आती है। लिटरेचर लैंग्वेज की वजह से, लिटरेचर इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से, स्पिरिचुअलिज्म की वजह से है, और ऑफ कोर्स आर्ट तो है ही है। इस बात को थोड़ा और सिंपल करते हैं अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। कहते हैं कि राइटर जो है ना, अगर किसी राइटर ने सब्लिमिटी हासिल करनी है, यानी वो पॉपुलर या सुप्रीम बनना चाहता है, तो इससे अपने आर्ट में, इससे अपने काम में सब्लिमिटी लाना लाजमी होगी। उससे सब्लिमिटी का जो एलिमेंट है अपनी राइटिंग में लाना ज़रूरी होगा। वो इस सब्लिमिटी के बगैर अपनी राइटिंग को बेहतरीन नहीं बना सकता। क्योंकि एक राइटर को अगर कामयाब बनना है ना, तो ये कहता है लॉन्गिनस की सब्लिमिटी, यानी इसे अपनी लैंग्वेज, यूज ऑफ वर्ड्स और अपनी थॉट्स को ना सबलाइम करने होंगे, अपनी थॉट्स को अलग करने होंगे, तभी जाकर वो पॉपुलर होगा। अगर यहाँ तक समझ नहीं आए तो दोबारा से ये आप देख लें। अब ये सब बताने के बाद लॉन्गिनस हमें कुछ राइटर्स जो मशहूर हैं उनका रीज़न बताता है कि वो क्यों मशहूर है। आपको भी पता होना चाहिए कि ये राइटर क्यों मशहूर है, क्या वजह है कि जो राइटर हम पढ़ते हैं वो क्यों मशहूर है। अब लॉन्गिनस यहाँ पे क्लियर क्या करना चाहता है। ये कहता है कि जो सब्लिमिटी जो राइटर्स ने हासिल की है ना, जो आलापन उन्होंने हासिल किया है, जो एलिवेटेड वो बने हैं, जो सुप्रीम, जो बेहतरीन वो राइटर्स बने हैं ना, उनका रीज़न भी है। और फिर ये लॉन्गिनस उन राइटर्स के 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी बताता है। कहता है कि 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी अगर इन राइटर्स में जो आप पढ़ते हैं अगर है ना, तो वो राइटर्स ज़रूर ग्रेट होंगे। अब 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी क्या है वो हमें आगे बताता है। अब 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी जो है उस नोबल डिक्शन आ जाता है। चॉइस ऑफ वर्ड सही होने चाहिए, हाई थिंकिंग, हाई फीलिंग, हार्मोनी एंड कंपोजिशन, करेक्ट और गुड यूज ऑफ फिगर स्पीच होना चाहिए। लॉन्गिनस कहता है जो राइटर इन 5 सबलाइम सोर्सेज को पूरा करता है ना, या यूज करता है, तो वो राइटर सब्लिमिटी, सुप्रीमेसी, वो आलापन हासिल कर लेता है, यानी वो बेहतरीन राइटर बन जाता है। सबसे पहले नोबल डिक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब है चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी जब राइटर लिखता है ना, तो इसके अल्फाज का चुनाव वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लॉन्गिनस कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डिक्शन का बेहतरीन इस्तेमाल पोइट्स और हिस्टोरियन करते हैं।
और ये भी कहता है कि अच्छे अल्फाज का चुनाव एक अच्छी सोच, एक अच्छी थॉट को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। इसके बाद सेकंड सोर्स ऑफ सब्लाइम की बात करता है लॉन्गिनस, जो है हाई थिंकिंग। ये कहता है कि हाई थिंकिंग का मतलब है एक राइटर के अंदर ग्रेट आइडियाज का होना। ग्रेट आइडियाज का एक किस्म का जखीरा एक राइटर के अंदर मौजूद होना है, ये हाई थिंकिंग है। और जिन राइटर्स के पास हाई थिंकिंग है वो राइटर अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग को एलिवेटेड और इसमें एक किस्म का ना ग्रेंजर लेकर आते हैं, यानी अपनी राइटिंग को ना सुप्रीम बना सकते हैं अगर किसी के पास हाई थिंकिंग है। यहाँ पर यह समझने के लिए लॉन्गिनस होमर की एग्जाम्पल देता है, जिसने इलियड को लिखा था, जिसने 5 सोर्सेज ऑफ सब्लाइम का ना यूज अपनी इस एपिक में, अपनी इस बुक में किया था। इसके बाद थर्ड सोर्स ऑफ सब्लाइम को देख लेते हैं, जो है हाई फीलिंग। नाम ही से जाहिर है, कहता है कि राइटर के अंदर ना इंटेंस इमोशंस लिखने की पावर होनी चाहिए, और राइटर जो फीलिंग लिखे ना वो जेन्युइन पैशन हो, वो ऐसा हो कि आप महसूस कर पाए। यानी जब राइटर की फीलिंग रीडर पढ़े ना, तो रीडर को महसूस हो कि कुछ इसने एलिवेटेड पढ़ा है, कुछ इसने सुप्रीम पढ़ा है, कुछ ऐसा पढ़ा है कि जो ये रीडर महसूस कर रहा है। यानी कुछ हाई फीलिंग रखने वाली ना चीज इस रीडर ने महसूस की है। मुख्तसर ये है कि राइटर के ना इमोशंस अगर रीडर महसूस करता है ना, तो इसका ये मतलब है कि राइटर ने ना सबलिमिटी को ना अपने वर्क में बरकरार रखा है। यही वजह है कि राइटर की हाई फीलिंग रीडर महसूस करता है। इसके बाद फोर्थ सोर्स ऑफ सबलिमिटी जो है ना, वो है हार्मोनी एंड कंपोजिशन। इसको डिफाइन करने से पहले आपको इसका मीनिंग पता हो। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी लिखते वक्त अल्फाज कहाँ पर, किस तरह, किस लिए और कौन से तरीके से वर्ड्स को एक राइटर अरेंज करता है, एक राइटर यूज करता है। अब लॉन्गिनस इसके मुतालिक कहता है कि अगर वर्ड्स में हार्मनी यानी अरेंजमेंट का ख्याल अगर एक राइटर के वर्क में है ना, एक राइटर जो लिखता है अगर अरेंजमेंट उसमें सही है वर्ड्स की, तो इसका वर्क सबलाइम है, वो एक आला वर्क है। मजीद कहता है कि कंपोजिशन, हार्मनी यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अगर एक राइटर ने सही तरीके से यूज किए हैं तो ये एक म्यूजिक की तरह है। गौर से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि हार्मनी एंड कंपोजिशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अगर एक राइटर ने सही तरीके से यूज किए हैं ना, तो ये एक म्यूजिक की तरह है। इस राइटर के रीडर के लिए ये एक म्यूजिक होगा, और इस जैसी म्यूजिक रीडर की सोल को, रीडर की रूह को ना वार्म करता है, गर्म जोशी पैदा करता है। यानी एक तरह से अगर वर्ड्स की अरेंजमेंट सही होगी तो पढ़ने वाला सुकून महसूस करेगा, पीस महसूस करेगा। आखिरी सोर्स ऑफ सबलाइम है जो है ना, वो है फिगर ऑफ स्पीच। इस सोर्स में ना लॉन्गिनस कहता है कि फिगर ऑफ स्पीच एक अच्छे वर्क की सोल होती है, एक अच्छे वर्क की रूह होती है। फिगर ऑफ स्पीच के बिना एक अच्छा वर्क नहीं कहलाएगा। फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल एक राइटर की राइटिंग का ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। यानी अगर एक राइटर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है तो उसकी जो राइटिंग है, उसका जो वर्क है ना, वो डिफरेंट बन जाएगा। अब मजीद लॉन्गिनस इस में कहता है कि फिगर ऑफ स्पीच को ना हम पोएटिक यूज ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लॉन्गिनस कुछ फिगर ऑफ स्पीच को अपनी इस बुक में ऑन द सबलाइम में मेंशन भी करता है, और ये भी कहता है कि इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल राइटर को ना यूज करके सबलिमिटी हासिल करनी चाहिए, सुप्रीमेसी हासिल करनी चाहिए, अपने वर्क को मजीद एलिवेटेड करना चाहिए, और ये राइटर का हक बनता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 मैं क्योंकि इसको डीपली समराइज कर रहा हूँ, तो पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखिएगा। और आपको ये ऑन द सबलाइम कैसे लगा, ये भी आपने फीडबैक कमेंट में लाजमी देना है। थैंक यू।